किस तरह से हैदराबाद को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग्यनगर कहकर संबोधित किया, जिसके बाद कई सवाल उठे हैं। उस सवाल के साथ में आऊंगी। सुधांशु जी, आप स्माइल भी कर रहे हैं कलिमुल साहब की बातों पर, लेकिन एक बार सुनते हैं भाग्यनगर को लेकर अब एक अलग तरह की पॉलिटिक्स किस तरह से हिंदुस्तान में चल रही है। बिल्कुल, सरदार पटेल ने भाग्यनगर से वो कल्पना नहीं की थी, हैदराबाद से कल्पना की थी। लेकिन बहुत बड़े नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो भाग्यनगर रखें, किसी जगह का नाम सौभाग्यनगर रखें, अभाग्यनगर रखें, दुर्भाग्यनगर रखें, लेकिन प्रधानमंत्री जी से उम्मीद क्या होती है पूरे देश की। 50 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि उनके पूरी 2 दिन दिवसीय बैठक में युवाओं की हताशा, उनकी चिंताएं इनके सरोकार में है। सबसे मैं बार बार कहता हूं, लो हैंगिंग फ्रूट है नाम बदल देना, चाहे महाराष्ट्र में बदला जाए या प्रधानमंत्री जी बदल दें, भाग्यनगर बोल दें, कुछ भी बोल दें। लो हैंगिंग फ्रूट, सड़कों के नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो। अरे भैया, काम के तरीके तो बदलिए। इससे आपका भाग्य बदलेगा क्या सुधांशु त्रिवेदी जी? और जब जगह जगह जो इस तरह के नाम होंगे उनको बदलकर देखिए, आप भाग्यनगर अब हैदराबाद को कर देंगे, बाकी जगहों का नाम बदल ही दिया आपने, तो फिर इससे तृप्तिकरण कैसे होगा सुधांशु त्रिवेदी जी? कैसे करेंगे? पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मनोज झा जी पढ़े लिखे, मैं पहले जवाब देता हूं, मनोज झा जी क्या बाइट दिखा रही थी? पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, क्या बोले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई, आर्थिक स्थिति खराब है। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, 2022 में बैठे हैं ना, 50 साल 1972 से होते हैं। 1974 में 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्रचंड बेरोजगारी। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया, लेस देन 1 बिलियन का हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 14.5% का इन्फ्लेशन, प्रचंड बेरोजगारी। कुछ भी बोलने लगते हैं साहब। 80 के दशक में याद करिए, भारत की रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। कुछ भी आकर अनाप शनाप विपक्ष लोग बोलने लगते हैं, पढ़े लिखे लोग बोलने लगते हैं 50 साल में सबसे खराब अर्थव्यवस्था। अरे जब सोना गिरवी रखा गया था तब क्या उससे बुरी अर्थव्यवस्था है क्या? आज 1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, 600 बिलियन से ऊपर है, उससे बुरी अर्थव्यवस्था है क्या? खैर, अब मैं जवाब देता हूं। यह पहले इस बात का प्रमाण है कि यथार्थ में कहां खड़े। अब नाम बदलने पे आते हैं, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि आजादी के बाद ये कैनिन रोड, जॉपलिन रोड, डफरिन रोड, इरविन रोड के नाम बदल के महात्मा गांधी मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और ये सब मार्ग, तिलक मार्ग काहे रखे थे भाई? चलने देते जैसे चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वह गुलामी की मानसिकता के प्रतीक थे। और भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की बात नहीं कह रही है, परावर्तन की बात कर रही है, मूल नाम की। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर लेनिनग्राद कर दिया गया था 1917 में, 1991-92 में उसे वापस सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। तो नाम बदलना नहीं हुआ, नाम बदलना तो था सेंट पीटर्सबर्ग से लेनिनग्राद करना, और वापस सेंट पीटर्सबर्ग करना, नाम वापस करना हुआ। तो उसी प्रकार से अगर हमने फैजाबाद का नाम अयोध्या किया है, जनाब हजारों सालों से वो अयोध्या है। 400 साल पहले कोई विदेशी आक्रांता आके फैजाबाद कह देगा और आपको फैजाबाद अच्छा लगने लगेगा। प्रयाग अनादिकाल से है, अकबर ने अपने टाइम में इलाहाबाद कर दिया तो वो अच्छा। तो हम परावर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन तो उन्होंने किया था, और यह परावर्तन राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्र की मुख्य धारा के लिए जरूरी हो रही है। अन्यथा मेरे कांग्रेस के मित्र बता दें, अंग्रेजों के नाम की रोड और स्थानों के नाम क्यों बदले? ठीक है, और इसके अलावा वो गिना भी रहे हैं कि जब सोना गिरवी रखा गया था उस वक्त की क्या स्थिति थी, अगर मौजूदा वक्त को लेकर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या इन्होंने कसम खाई है क्या कि भारत को बेच के मानेंगे? भारत की सारी सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। 70 साल में जो बनाया उनको 7 सालों में बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या नहीं किया? और क्या इन्होंने नहीं कहा था हर अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आ गए क्या? इन्होंने कहा था 1 स्तर के बदले में 10 स्तर लाएंगे, ले आए क्या? इन्होंने कहा था बनारस को क्यूटो बना देंगे, बना दिया क्या? इन्होंने कहा था 35 रुपए में मिलेगा पेट्रोल, मिल गया क्या? आज महंगाई चरम पर नहीं है क्या? क्या सरसों का तेल कभी 200 रुपए के पार सुना आपने? इससे पहले नहीं सुना होगा। डीजल पेट्रोल आजादी के बाद पहली बार 100 के पार हुआ। ये कह रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। और आदरणीय स्मृति ईरानी जी का नाम ले रहे थे, ये वो तो खुद कहा करती थी कि भैया इतना हो गया है सिलेंडर, चूड़ियां भेंट करने की बात करती थी प्रधानमंत्री जी को। तो क्या चूड़ियों की बड़ी सी माला बनाकर भेंट करने की जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी जी को? बिल्कुल है, तो कर दीजिए। तो मैं तो ये कह रही हूँ, नाम बदलने की राजनीति बंद कीजिए, आप अपनी मानसिकता बदलना शुरू कीजिए। जो आपकी मानसिकता है ना नफरतवादी, जो कि आप कहते हैं कि राजस्थान की उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, चलिए नैतिक जिम्मेदारी ले ली, हमने मान लिया। मगर क्या गुजरात के गोधरा के लिए जहां हिंदुओं को जला दिया गया, फिर गदर किया गया, फिर कांग्रेस के सांसद को जलाया गया, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जिन्होंने राजधर्म का पालन किया वो जिम्मेदार नहीं है? क्या कमलेश तिवारी जिम्मेदार
अब एक क्या कोर्ट का लोधी डाली फैसला दबाई के है इस हत्या पर, के लिए साधना शिवराज भारती, सिंह चौहान की जिम्मेदारी जानकारी नहीं है आपको? हाँ तो नहीं, नैतिक जिम्मेदारी तो है, मुझे पूरी जानकारी है, नैतिक जिम्मेदारी तो है। हाँ। नहीं है क्या मुख्यमंत्री नहीं थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी? तो मैं अंतिम में इतना ही कहूंगी उनसे कि ओ नादान भाजपा वालों, तुम अपनी आंखें खोलो, अपने पैरों आप कुलाड़ी नहीं चलाओ, लोकतंत्र अनमोल ना इसका मोल लगाओ, और जब तक गंगा की धार सिंधु में, ज्वार अग्नि में, जलन सूर्य में तपन तेज है, तब तक ये तुष्टिकरण कर करके राजनीति में वोट हथिया लोगे, ये मत समझो, और गॉडसेवादी विचारधारा से गांधीवादी विचारधारा का कांग्रेस का हाथ झुका लोगे। सुधांशु त्रिवेदी जी। वैसे साधना भारती जी ने जो कविता बोली है ना, ये तो अटल जी की कविता है। हमें प्रसन्नता है इस बात की कि कम से कम अब ये लोग इस बात को, हमारे को कहते हैं गोडसेवादी और हमारे ही नेता की कविता को कोट करते हैं, एक अच्छी बात है। अच्छा। दूसरा मैं साधना जी से कहना चाहूंगा, आपने जोशो जुनून में बहुत बोला, पर यथार्थ जाकर एक बार चेक कर लीजिए। आज सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर है। जनवरी 2014 हमारी सरकार आने से जस्ट पहले, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए इंटरनेट पे, अभी 1241 रुपए का सिलेंडर था। आज भी, जबकि वैश्विक स्तर पर महंगाई आज उस स्थिति में है कि दुनिया के सारे देशों में महंगाई है। यूरोप में महंगाई है, अमेरिका में 40 साल की सबसे बड़ी महंगाई है, जो कुछ हालात श्रीलंका में है, जो पाकिस्तान में सब देख रहे हैं, इसके बावजूद आज भी गैस का सिलेंडर उस स्थिति में नहीं है जो जनवरी 2041 में था। इसलिए मैं कह रहा हूं, कम से कम आप लोग अपने तथ्यों को जांच लिया करिए और उसके बाद बोला करिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, रही बात इसकी जो आप अन्य लोगों अन्य बात करते हैं, और मेरी बात का जवाब तो मिला नहीं ना, इसका जवाब मिला। आपने पहले कह दिया था कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है हिंदुओं से नफरत करना, और जो मैंने अभी फैक्ट गिनाए थे कि सोना गिरवी रखा था, उससे ज्यादा हालत खराब है क्या है? 1973-74 में 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, जब याद करिए मनोज कुमार की फिल्म आई थी कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। ये उस जमाने में बना हुआ गाना था। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, आज तो डाटा अवेलेबल है। 50 साल में कब तक रहा है? एक दर्जन बार मोर देन 10% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है, और आकर यहां कुछ भी बोलने लगते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ 2%, सुनिए, रेट ऑफ ग्रोथ 2%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 24%, रेट ऑफ ग्रोथ 2%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 24%, और आज रेट ऑफ ग्रोथ 8.5%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7.5%। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा यथार्थ होकर बात किया करिए। महंगाई है, मैं तो कह रहा हूं वैश्विक महंगाई है। राहुल गांधी जहां जाके भाषण दिए थे, बताइए ब्रिटेन में कितनी है रेट ऑफ इन्फ्लेशन? बताइए साधना जी, बताइए साधना जी, इस समय कितनी है ब्रिटेन में रेट ऑफ इन्फ्लेशन? अरे बताइए ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन ब्रिटेन में कितनी, जहां पे बैठ कर राहुल गांधी क्या दिए थे पिछले हफ्ते? बोलिए। आप पाकिस्तान तो कहे ज्ञान देते हैं आपके नेता जाके ब्रिटेन में? अब आगे से कह दीजिए राहुल गांधी को ब्रिटेन से जाके भारत को ज्ञान न दिया करें। बिना बुलाए मोदी जी पाकिस्तान चले जाते हैं, अडवाणी जी जिन्ना जी की मजार पर चादर चढ़ा के आ जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अब साधना भारती जी, दिक्कत दरअसल ये भी है ना कि आपको बीजेपी को घेरने के लिए बीजेपी के ही नेता की कविताओं का सहारा लेना पड़ रहा है, तो बीजेपी को कैसे घेरेंगी?